अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका फिज़िक्स टीचर। तो स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। हम फर्स्ट 5 जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हुए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.6। न्यूमेरिकल नंबर 3.6 हमारे पास है 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 3 kg bogies of good trains is moving with a velocity of 0.8 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट, हमारे पास एक गाड़ी है, ट्रेन है, यानी कि जो सामान वगैरह लेके आती जाती है, जिसको आप मालगाड़ी भी बोलते हैं। वो वाली हमारी ट्रेन है। उसकी जो बोगी है उसका जो मास है ना 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 3 kg है। और वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है? 0.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। Another bogie of the mass 9.2 multiply 10 raised to power 3 kg coming behind with a velocity of 1.2 मीटर पर सेकंड। एक और हमारे पास बोगी है जिसका मास हमारे पास 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 3 kg है, और वो उसके पीछे आ रही है पहले वाली ट्रेन के, और उसकी वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब पहले वाले की वेलोसिटी कम है और सेकंड वाले की वेलोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि हमने उनकी कोलिजन करवानी है। तो कोलिजन करवाने के लिए पीछे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा होनी ज़रूरी है। कोलाइड्स विद द फर्स्ट वन, वो पहले वाले के साथ कोलाइड करती है, एंड कपल्स टू इट, और कोलाइड करने के बाद क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है, अलहदा हो जाती है। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू बोगीज आफ्टर दे बिकम कपल। तो जब वो अलहदा होती हैं तो फिर हमने क्या करना है? उनकी कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है, मुश्तरका वेलोसिटी जो है वो हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है मास m1, यानी कि फर्स्ट बोगी का मास है। मास m1 हमारे पास कितना है? 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 3 kg। उसके बाद वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? 0.8 मीटर पर सेकंड। तो जो वेलोसिटी इसकी बनेगी हमारे पास, इसको हम v1 का नाम देंगे, तो वो हमारे पास है 0.8 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट, जो सेकंड वाली बोगी उसका मास m2 से रिप्रेजेंट करेंगे। मास हमारे पास m2 वो 9.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 3 kg है। तो इसकी जो स्पीड है हमारे पास, वेलोसिटी हमारे पास इसकी है, इसको हम v2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास है 1.2 मीटर पर सेकंड। तो हमने क्या करना है? इनकी कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो कॉमन वेलोसिटी हमारे पास आएगी v। ये हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है, क्योंकि जब वो आपस में इकट्ठे मिलते हैं तो उनकी जो वेलोसिटी है वो v बन जाती है, कंबाइंड वेलोसिटी। वही कॉमन वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा हुआ है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जितना मोमेंटम हमारा कोलिजन से पहले था उतना मोमेंटम हमारा कोलिजन के बाद भी होगा। अब स्टूडेंट, यहाँ पर अगर मैं 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 3 करूँगा तो ये मेरे पास आ जाता है 6500 kg। अगर मैं इसको चेंज करूँगा 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 3, 10 रेज़्ड टू पावर 3 हमारे पास होता है 1000। अगर मैं 1000 को मल्टीप्लाई करूँगा 9.2 के साथ तो ये हमारे पास आएगा 9200 kg, 9200 kg। तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है ताकि कैलकुलेशन में हमारे पास जो हमें मुश्किल ना आए। अब स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो हमारे पास क्या आएगा? m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट, टकराने के बाद हमारे पास मास तो m1 रहेगा, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो कॉमन वेलोसिटी v बन जाएगी। m1 v
प्लस m2v, यानी कि ये जो मास है इसकी भी वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी, वो क्या बन जाएगी, v बन जाएगी। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमने कॉमन वेलोसिटी v फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इधर m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू, यहाँ से और यहाँ से मैं v कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर आ जाएगा m1 प्लस m2, तो ये आएगा m1 प्लस m2 और v यहाँ से आ जाएगा कॉमन। m1v1 प्लस m2v2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू कॉमन वेलोसिटी v। अब हमारे पास मास m1 गिवन है 6500, तो ये आएगा 6500 इंटू v1, वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 0.8, तो ये आएगा 0.8 प्लस मास m2 हमारे पास गिवन है 9200 9200 इंटू v2 हमारे पास गिवन है 1.2, तो ये आ जाएगा 1.2 डिवाइडिंग बाय m1 कितना है हमारे पास 6500 प्लस m2 कितना हमारे पास 9200 इज इक्वल टू कॉमन वेलोसिटी v आ जाएगी। अब स्टूडेंट आपने 6500 को मल्टीप्लाई करवाना है 0.8 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5200 प्लस 9200 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1.2 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 11040 डिवाइडिंग बाय, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये हमारे पास आएगा 15700 इज इक्वल टू v। तो v इज इक्वल टू हमारे पास ऊपर वाले दोनों को ऐड करूंगा तो ये आएगा 16240 डिवाइडिंग बाय 15700। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास v इज इक्वल टू, आप ऊपर वाले को नीचे वाले पे डिवाइड करवाएं तो ये हमारे पास आएगा 1.03 और वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड। तो ये स्टूडेंट हमारी कॉमन वेलोसिटी निकल आएगी। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3.7 है, अ साइकिलिस्ट वेइंग 55 kg राइड्स अ बाइसाइकिल ऑफ मास 5 kg। स्टूडेंट हमारे पास जो साइकिलिस्ट है ना उसका जो वेट है वो 55 kg है, यानी कि जो साइकिल सवार है, साइकिल चलाने वाला पर्सन है ना उसका वेट 55 kg है। राइड्स अ बाइसाइकिल ऑफ द मास 5 kg, वो जो हमारे पास एक 5 kg की जो बाइसाइकिल है उसकी सवारी करता है। इसका मतलब है कि ये वाला जो गिवन है ना ये मास ऑफ द पर्सन है या मैन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ मैन, इसको हम m1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास कितना है 55 kg। उसके बाद हमारे पास मास ऑफ बाइसाइकिल है वो कितना है 5 kg। मास ऑफ बाइसाइकिल m2 ये हमारे पास आ जाएगा 5 kg। तो टोटल मास हमारे पास क्या बनेगा, m से रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों मासेस को ऐड कर दें, m1 प्लस m2 55 kg प्लस 5 kg। 55 में 5 ऐड करूंगा तो मास हमारे पास m निकल आएगा 60 kg। तो ये टोटल मास निकल आया हमारा उन दोनों को मिला के। उसके बाद वो कहता है कि ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। इनिशियल स्पीड कह लें या इनिशियल वेलोसिटी कह लें, यानी कि वी आई वो हमारे पास क्या है 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट करेगा। एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन फॉर 8 सेकंड, फोर्स वो कितनी अप्लाई कर रहा है F, वो हमारे पास 90 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता है, कब तक 8 सेकंड तक। तो टाइम हमारे पास गिवन है T1 वो कितना है 8 सेकंड।
उसके बाद वो कहता है कि देन ही कॉन्टिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड, फिर वो इसी स्पीड के साथ वो कहता है कि मूव करता है फॉर अनदर 8 सेकेंड। तो नेक्स्ट जो 8 सेकेंड आएंगे, पहले 8 सेकेंड, फिर उसके बाद नेक्स्ट 8 सेकेंड में वो इसी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है। तो वो हमारे पास मज़ीद टाइम आ जाएगा सेकेंड इंटरवल का t2, वो भी कितने 8 सेकेंड। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइकिलिस्ट, तो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमने कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी उसकी जिस वेलोसिटी के साथ वो कंटिन्यू कर रहा है अपनी मोशन को, सबसे पहले ये फाइंड करेंगे। इसका मतलब ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास क्या गिवन है, 0 गिवन है, तो फाइनल वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी VF, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि कांस्टेंट स्पीड हमें चाहिए। स्टूडेंट आपने एक सेकंड न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है, एस आपको पता है कि F इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ma के, यानी कि फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। तो फोर्स हमारे पास कितनी है 90, तो ये आ जाएगा 90 इज इक्वल टू मास हमारे पास कितना है, ये हमारे पास टोटल मास है वो कितना है 60 kg, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 इंटू एक्सेलरेशन एज इट इज़ आएगा 90, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू आएगा a के। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन निकल आएगा, अगर आप 90 को 60 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास ये आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन निकल आया हमारे पास। नाउ अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है तो टाइम भी हमारे पास क्या आएगा, इनिशियल आएगा। फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है तो AT1 आ जाएगा। वैल्यूज यूज कर दें, VF हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू VI हमारे पास क्या है 0 प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 1.5 और T1 हमारे पास कितना है 8 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 8। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास जो VF है ये तो 0 होके ख़त्म हो जाएगा, 8 को आप मल्टीप्लाई करें 1.5 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी निकल आएगी जो कि हमने कैलकुलेट करनी है। अब स्टूडेंट क्योंकि हमने डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें, तो हमारे पास जो होता है वो S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। स्टूडेंट डिस्टेंस फाइंड करने लगा वो S1 डिस्टेंस फाइंड करूंगा पहले 8 सेकंड के लिए, फिर नेक्स्ट S2 फाइंड करूंगा नेक्स्ट 8 सेकंड के लिए। तो S1 इज इक्वल टू VIT1 आएगा और इधर भी आएगा T1, ये फर्स्ट 8 सेकंड के लिए है। तो S1 कैलकुलेट करेंगे हम, तो S1 इज इक्वल टू आएगा हमारे पास VI कितना 0 इंटू T1 कितना 8 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है 1.5 इंटू T1 कितना है हमारे पास 8 का स्क्वायर। S1 इज इक्वल टू आएगा ये 0 हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू 1.5 8 का स्केल लूँगा तो आएगा 64। S1 तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दें, 2 1 are 2, 2 3 are 6 और 2 2 are 4, यानी कि ये आएगा 1.5 मल्टीप्लाई 32। तो यहाँ से S1 हमारे पास जो डिस्टेंस निकलेगा 1.5 को मल्टीप्लाई करवाएं 32 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 48 मीटर। तो डिस्टेंस का यूनिट क्योंकि मीटर होता है तो इसलिए S1 हमारे पास निकला है 48 मीटर। तो स्टूडेंट अब हमने S1 डिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब हम S2 डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो
तो हमारे पास एक फार्मूला आता है S इज इक्वल टू वी टी, वी मल्टीप्लाई बाय टी। स्टूडेंट डिस्टेंस हमने फाइंड करना है S2। अब क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, वो कांस्टेंट वेलोसिटी हम फाइंड कर चुके हुए हैं 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पर VF मल्टीप्लाई नेक्स्ट लम्हे का टाइम लेना है, नेक्स्ट 8 सेकंड, तो हमारे पास ये आ जाएगा T2। तो अब यहाँ पर आप वैल्यूज यूज कर दें। S2 हमने फाइंड करना है, VF हमारे पास कितना निकला 12 मल्टीप्लाई T2 हमारे पास था 8, S2 हमारे पास निकल आएगा। आप 12 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 96 मीटर। डिस्टेंस हमारे पास S2 भी निकल आया। अब स्टूडेंट क्योंकि हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना था, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कैसे निकलेगा? टोटल डिस्टेंस S वो हमारे पास निकलेगा S1 प्लस S2। आपने दोनों जो डिस्टेंस है आपने उनको ऐड कर देना है, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। S इज इक्वल टू S1 कितना हमारे पास 48 प्लस S2 हमारे पास कितना है 96। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 96 और 48 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 144 मीटर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस निकल आया है। स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.8 है। अ बॉल ऑफ मास 0.4 kg इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर। स्टूडेंट हमारे पास एक बॉल है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बॉल है, इसका मास हम सपोज कर लेते हैं कि m है, ठीक है। अब हमने इस बॉल को क्या करना है, फ्लोर से जो है वो इसको ड्रॉप करना है, और जब फ्लोर से इसको ड्रॉप करेंगे तो ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ ज़मीन पर आएगा, यानी कि ये टूवर्ड्स अर्थ आएगा। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास जो है वो अर्थ है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसका जो मास है ना वो हमारे पास है 0.4 kg, और इसकी जो हाइट है ना ये वाली, ये हमारे पास बनती है 1.8। इसको मैं H1 कहता हूँ, ये 1.8 मीटर ज़मीन तक इसकी हाइट। इसका मतलब हमारे पास मास गिवन है, तो मास हमारे पास आएगा m विच इज़ इक्वल टू 0.4 kg, और हाइट H1 भी गिवन है, वो हमारे पास है 1.8 मीटर। नेक्स्ट वो कहता है कि द बॉल रिबाउंड्स स्ट्रेट टू द हाइट ऑफ द 0.8 मीटर। यहाँ पर बॉल आके टकराई है ज़मीन के साथ, टकराने के बाद वो बॉल दोबारा री बैक हो गई है, यानी कि री बाउंस हो गई है, दोबारा अपवर्ड चली गई है ये बॉल। मैं सपोज करता हूँ कि ये यहाँ तक गई है, क्यों? क्योंकि उसकी जो हमारे पास हाइट है वो 0.8 मीटर है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी जो हाइट हमारे पास बनेगी, H2 कहता हूँ वो 0.8 मीटर है उसकी हाइट। तो इसका मतलब है कि हमें क्या गिवन है, H2 भी गिवन है, अगेन हाइट गिवन है हमारे पास H2, वो हमारे पास कितना है 0.8 मीटर। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स ग्रेविटी यानी कि ज़मीन की तरफ जा रहा था, तो पहले केस के अंदर हमारी जो G की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद सेकंड लम्हे के अंदर हमारी जो G की वैल्यू होगी, इसको मैं G1 कह देता हूँ, उसको मैं G2 बोलूँगा, वो हमारे पास होगी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब आपका बॉल अगेन ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पर बॉल आपका ग्रेविटी की तरफ आ रहा है, यहाँ से आपका बॉल अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा। जब अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है तो वैल्यू नेगेटिव होती है G की, और जब ग्रेविटी की तरफ आता है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है,
कहता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स अप्लाइड टू द बॉल बाय द फ्लोर। तो ये जो फ्लोर है ना, इसने जो बॉल के ऊपर इम्पल्स अप्लाई की है ना, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है। यानी कि हमने फाइंड करना है डेल्टा पी इम्पल्स, डेल्टा पी ये हमने फाइंड करना है। नंबर 2 हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है। ये दो चीज़ें हमने जो है वो फाइंड करनी है। अब इम्पल्स हमारे पास स्टूडेंट होता है कि हमने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी है, तो कुछ लम्हे के लिए वो फोर्स लगेगी, उसको इम्पल्स बोलते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं h1 हाइट के लिए इसकी जो है वो वेलोसिटी फाइंड कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट मैं पहले लम्हे की वेलोसिटी फाइंड करूँगा जब हमारे पास हाइट h1 होगी। आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, वो हमारे पास क्या होती है, 2gh इज इक्वल टू vf स्केयर माइनस vi का स्केयर। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, पहले लम्हे हैं, पहले लम्हे के लिए हमारे पास हाइट h1 है और g की वैल्यू g1 है, और ये आएगा vf स्केयर माइनस vi स्केयर। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू यूज़ कर देता हूँ। अब देखें, एक बात आपने याद रखनी है कि क्योंकि हमारा बाल जब हम हाइट से उसको गिराने लगे थे, तब जो हमारा बाल था एट रेस्ट पे था। इसका मतलब है कि यहाँ पर उसकी जो इनिशियल स्पीड है vi वो हमारे पास कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड थी। तो पहले लम्हे के अंदर हमारे पास जो उसकी स्पीड आएगी वो 0 मीटर पर सेकंड होगी। तो यहाँ पर वैल्यू यूज़ कर देता हूँ, 2 इंटू g1 की वैल्यू कितनी है 10, h1 हमारे पास कितना है 1.8 इज इक्वल टू vf स्केयर हमने फाइंड करना है, माइनस vi कितना है 0 का स्केयर, यानी कि vi हमारे पास कितना है 0 मीटर पर सेकंड। क्योंकि एट द टॉप जब बाल को हम छोड़ने लगे थे ज़मीन की तरफ, तो हमारे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, क्योंकि वो रेस्ट पर था। अब आपने इसको कैलकुलेट कर देना है। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो ये हमारे पास आएगा 36 इज इक्वल टू ये आ जाएगा vf का स्केयर। तो यहाँ से जब मैं स्केयर रूल लूँगा तो vf इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी निकला है 6 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट सेकंड लम्हे के लिए हम फाइंड कर लेते हैं। सेकंड जो केस है हमारे पास, जहाँ पर हाइट h2 है और g की वैल्यू हमारे पास क्या है, g2 माइनस 10 है। तो वहाँ पर हम सेम इक्वेशन यूज़ करेंगे, 2g h इज इक्वल टू vf स्केयर माइनस vi का स्केयर। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। अब क्योंकि वो अपवर्ड जा रहा है, एक दफ़ा बाल नीचे है, दूसरी दफ़ा अपवर्ड गया है, तो वैसे भी इनकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास इनमें से कोई एक तो नेगेटिव होगी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट भी होगी। तो अब हमारे पास वैल्यूज़ आप पुट करें, 2 इंटू g2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -10, h2 की हमारे पास वैल्यू कितनी है 0.8 इज इक्वल टू, यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आपको पता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ लम्हे के लिए रुकता है, तो वहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आएगी 0 का स्केयर माइनस vi स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर vf हमारे पास क्या होता है, 0 मीटर पर सेकंड होता है। तो जब मैं इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये मेरे पास आएगा -16 इज इक्वल टू आएगा माइनस vi का स्केयर, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा vi का स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 16। तो यहाँ से जब मैं स्केयर रूल लूँगा तो vi हमारे पास आएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास निकल आएगी इनिशियल वेलोसिटी। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने निकाल ली है, आपने इम्पल्स की तरफ जाना है। इम्पल्स का आपको पता है जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा पी इज इक्वल टू m डेल्टा
वी। सारा काम डेल्टा वी के लिए कर रहे हैं। अब हम डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा वी हमारे पास क्या होता है, एस डेल्टा वी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी है, तो वो हमारे पास आएगा वी एफ माइनस वी आई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब स्टूडेंट आपको पता है कि आपको इन दोनों में से एक वेलोसिटी तो नेगेटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा एक दफ़ा बाल नीचे को आया एंड देन हमारा बाल क्या गया, ऊपर को गया, तो एक वेलोसिटी तो हमारे पास नेगेटिव होगी। तो मैं यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको ले लेता हूँ नेगेटिव। तो जब आप लेंगे तो हमारे पास डेल्टा वी क्या आएगा, वी एफ कितना हमारे पास निकला है, वी एफ हमारे पास है 6 माइनस इंटू वी आई कितना है -4 इसलिए लिया डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है, ये नीचे को आया तो फिर ऊपर को चला गया, डायरेक्शन ऑपोजिट है, दैट्स वाई वी आई हमारे पास कितना -4। तो आप इन दोनों को ऐड करें 6 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू निकल आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट आप इम्पल्स का फार्मूला लगा दें। इम्पल्स हमारे पास क्या है, वही जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। अब स्टूडेंट मास हमारे पास गिवन है, मास हमारे पास कितना 0.4, तो यहाँ पर ये हमारे पास आएगा 0.4 मल्टीप्लाई डेल्टा वी हमारे पास निकला है 10, तो यहाँ पर डेल्टा पी इज इक्वल टू 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, और आपको पता है कि जो इम्पल्स है उसका यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड। तो ये हमारे पास इम्पल्स की वैल्यू निकल आएगी। अब आपका बाल जो वो कह रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, बाल की डायरेक्शन आप चेक कर लें कि हमारे बाल की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो यहाँ पर हमारी जो डायरेक्शन है वो क्या निकलेगी, अपवर्ड, अपवर्ड, ये डायरेक्शन निकल आई इसकी। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 3.9 है, 2 balls of masses 0.2 kg and 0.4 kg are moving towards each other। हमारे पास 2 बाल्स हैं, एक की वेलोसिटी 1 का जो मास है वो 0.2 kg है और दूसरे वाले का मास 0.4 kg है, यानी कि ये हमारे पास बाल है, इसका जो मास है वो कितना 0.2 kg, यानी कि m1 कितना हमारे पास 0.2 kg, और ये हमारे पास एक बाल है, इसका जो मास m2 है वो हमारे पास कितना है 0.4 kg, और वो कह रहा है कि ये मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये वाला इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो जो मास m1 है वो कहता है उसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी वेलोसिटी हमारे पास आएगी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला जो बाल है ये क्योंकि ये भी इसकी तरफ मूव कर रहा है, डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट है, तो v2 हमारे पास आएगा -5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से तो ये आ जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले ये वाला डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास मास गिवन है m1, मास ऑफ बाल फर्स्ट, मास ऑफ फर्स्ट बाल m1 विच इज इक्वल टू 0.2 kg। उसके बाद आएगा मास ऑफ सेकंड बाल m2 विच इज इक्वल टू 0.4 kg। इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बाल यानी कि v1 वो हमारे पास कितना है 20 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी बाल 2 की कितनी है ऑफ सेकंड बाल v2 वो हमारे पास है -5 मीटर पर सेकंड।
अब स्टूडेंट ये माइनस आपको बार बार बता रहा हूँ, डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से ये हमारे पास आया है। उसके बाद वो कह रहा है कि आफ्टर कोलिजन, यानी कि ये दोनों कोलाइड किए हैं, इन दोनों ने आपस में ये मिले हैं। द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg बॉल बिकम 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कोलिजन। अब डाटा लिख लेते हैं आफ्टर कोलिजन का। आफ्टर कोलिजन में हमारे पास क्या आता है, जो 0.2 kg वाला बॉल था उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है, 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कोलिजन। वो हमारे पास क्या, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, उसको अब v1 डैश से रिप्रेजेंट करूंगा, वो हमारे पास हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। और व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg बॉल, तो 4 kg वाला सेकंड बॉल था, इसकी वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल, इसको हम v2 डैश कहेंगे, ये हमने कैलकुलेट करनी है। ये आफ्टर कोलिजन का डाटा है, ये बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन, और नीचे वाला आफ्टर कोलिजन है। ये मैंने गिवन डाटा स्टूडेंट लिख दिया। अब हमने क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देना है, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टूडेंट हमने v2 डैश कैलकुलेट करनी है, इसको इस साइड पे ले आए। इधर ऑलरेडी हमारे पास है m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस, ये इस साइड पे आएगा तो ये बन जाएगा m1 v1 डैश इज इक्वल टू उधर आएगा m2 v2 डैश। m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस m1 v1 डैश, m2 मल्टीप्लाई हो रहा तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू आएगा v2 डैश। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज यूज कर देते हैं। m1 हमारे पास कितना है, 0.2 इंटू प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 0.4 है, इंटू v2 हमारे पास कितना है, -5 माइनस मास m1 अगेन हमारे पास कितना है, 0.2 और v1 डैश हमारे पास कितना है, 6, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडिंग बाय m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.4 इज इक्वल टू आ जाएगा v2 डैश। अब v2 डैश को इधर लिख लेता हूँ, 20 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 0.2 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस 5 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 0.4 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, माइनस 6 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 0.2 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 1.2 डिवाइडिंग बाय नीचे आएगा 0.4। v2 डैश इज इक्वल टू 4 में से 2 और 1.2 को माइनस करूंगा तो ये आएगा 0.8 डिवाइडिंग बाय 0.4। तो यहाँ पर हम v2 डैश 0.8 को डिवाइड करवाएं 0.4 के ऊपर तो ये हमारे पास आ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टूडेंट हमारी फाइनल वेलोसिटी यानी कि आफ्टर कोलिजन v2 डैश निकल आएगी। ये किस बाल की होगी, 0.4 kg बाल की। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।